सात सीढ़ी तेल का भिवानी के तमाम अपडेट आपको तुरंत पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको एक ऐसी अपडेट दिखाने जा रहे हैं कि जो कि सबके लिए जरूरी मानी जाती है। तो आपको बता दें कि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में अगर आप नहाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, वो भी ठंडे पानी में नहाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, आपको सभी को भली भांति जानते हो। लेकिन आपको सभी को पता है कि आप सिर्फ गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा ही होता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अगर नहाना पड़े तो वो भी सिर्फ गर्म पानी से। तो हम आपको ऐसे बाबा से रूबरू करवाएंगे जो कि बाबा एक जल धारा के साथ नहाते हैं, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे 51 मटके रोजाना अपने शरीर पर डालते हैं और नहाते हैं, और एक तरह की उनकी जो पूजा है वो करते हैं। तो किस प्रकार की पूजा रहेगी उनकी, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, उनसे महाराज से बात करेंगे। आखिर वो सुबह रोज 3 बजे रोजाना उठते हैं, वो क्यों नहाते हैं। तो उन महाराज के पास चलते हैं, आखिर वो क्यों नहाते हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नारायण नाथ है जी। मेरे नारायण नाथ जी, क्या कहेंगे आपने किस प्रकार की जो एक तरह से बोलते हैं ना प्रतिज्ञा कर रखी है भी आप हमने सुना कि आप 3 बजे उठकर नहाते, तो क्या क्या पूरा मैटर, क्या मामला। देखिए, साधु समाज यहाँ पे सदैव रहा है। ये भारत भूमि है और हमारा उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए होता है, ठीक है। और रही बात साधना की, तो इनको हठ योग बोलते हैं, विपरीत करना। जैसे भाई सर्दी में ठंडे पानी से नहाना, गर्मी में आग के अंदर तपना, तो इसको हठ योग बोला जाता है, ठीक है। हमारे दादे परदादे पिताश्री ये सदैव चलता रहा है। गुरु गोरखनाथ जी के नाथ पंथ से हैं हम। हमारे दादा गुरु शंकरनाथ जी का स्थान है, ये तपोवन है। उन्होंने बड़े तप बल से इसको बनाया है। उन्होंने यहाँ काफी तपस्याएं की हैं, जलधारा की है, खड़े श्री की है और पंचधूनी की है। ऐसे ही ये चलता आ रहा है, अब सदियों से चलता आ रहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने ये तपस्या जो की थी 12-12 साल की, वो ये था कि वो समय ज्यादा लगता था। अब आप उसको कुछ समय के लिए करके ही आप उसको जल्दी से हासिल कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि भी कैसे आप नहाते हो, कैसे वो धारा जो धारा बता रहे हो कैसे करते हैं। ये इसको झाल बोलते हैं। इसके अंदर 30 लीटर पानी आता है और जो ये मटके रखे हैं, ये 51 मटकों से स्नान करते हैं हम सुबेरे। और सुबह सुबह जो स्नान होता है, हम इसको रात को शाम को 7 बजे 6 बजे एक दिन पहले इसको भर के रख देते हैं। एक बार मैं कैमरा में से कहूंगा, एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए, ये वो मटके हैं, शाम को इनको पानी से भर दिया जाता है और पानी से भरने के बाद सुबह 3 बजे से लगातार इनकी जो बारिश होती है वो लगातार जो झाड़ है इसके अंदर डाली जाती है। और लगातार जो महाराज है संत गिरी जी महाराज जी, इसके अंदर बैठ जाते हैं और लगातार जो पानी होता है वो इनके शरीर के ऊपर पड़ता रहता है, जिससे कि इनका साफ तौर पर कहना कि ये पूजा हठ योग मानी जाती है। क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो अपने हठ योग से ही जाने जाते हैं कि आखिर उनकी पूजा किस प्रकार की रहती है। तो और भी जो चीजें हैं हम उनसे जानना चाहें। जी सर, क्या हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में आपको सर्दी नहीं लगती। जैसे देखो, होता क्या है, हठ योग जो होते हैं ये गुरु महाराजों की देन होती है, ठीक है। और तब हम जब तप पे बैठते हैं, तो जब प्रभु से लो लग जाती है तो हमें ये चीजें महसूस नहीं होती हैं। जैसे ठंड के अंदर हमें सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि ये जब पानी जब डलता है तो इसकी जो बौछार बारिश की तरह होती है। इसके अंदर छेद होता है, वो पानी हमारे यहाँ पे चोटी पे डलता रहता है और कुछ सेकंड के लिए एक बार तो महसूस होता है। फिर उसके बाद जब आप स्नान करते हो, क्या आप जैसे अभी अपने वस्त्र डाल रखे, क्या ऐसे वस्त्र डाल के नहाते या फिर नहीं, जो अवस्था होती है नग्न होती है? ये अवस्था नग्न अवस्था होती है, उसमें सिर्फ लंगोट होता है शरीर के ऊपर। क्योंकि कपड़ा, जितना ज्यादा कपड़ा शरीर पे होगा उतना ज्यादा उससे वो और ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है, ठीक है। तो हम सिर्फ लंगोट डालते हैं, सवेरे लंगोट डाल के इसके अपना जलधारा में बैठ जाता है। जो आप ये हठ योग कर रहे हैं का मेन उद्देश्य क्या है, क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये समाज कल्याण के लिए की जाती है, जगत कल्याण के लिए की जाती है। और मेरा समाज के लिए एक विशेष यही सूचना है कि मैं ना तो बीड़ी पीता हूँ, ना किसी प्रकार का कोई नशा करता हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि जो नौजवान युवक है, साधु का सबसे पहला करते हुए तो ये होता है ना, तो वो दारू वगैरह मीट वगैरह इन चीजों से दूर रहता है। तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती, मंदिर में भी ये चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। जी जी, तो ऐसा है, बिल्कुल है, जो आपने बोला बड़ा ठीक बोला, ऐसा है। क्योंकि हम इसका खुद सेवन नहीं कर रहे हैं, तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि आजकल के जो नौजवान नौ युवाओं में जो ये हो रहा है नशे का, धूम्रपान का, तो मैं संदेश देना चाहूंगा कि इसको छोड़े। क्योंकि अपने शरीर के नुकसान के साथ साथ उसमें अपने को ही कष्ट आने हैं, है ना। और साथ में बदनामी तो है ही। तो इस चीज से कुछ हासिल तो होता नहीं। इससे अच्छा आप बादाम खाएं, काजू खाएं, है ना। तो ये सब चीजें हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मान लिया जो टाइम आपने चुना है वो रात को 3 बजे का ही क्यों चुना है?
देखो क्या होता है कि ठंड का जो टाइम होता है वो रात के समय ही होता है ना। जो सुबेरे सुबेरे जो होता है इसको जैसे हमारा जो महात्माओं का है ये इसकी एक क्रिया है कि 3 बजे उठ के 3 से 5 तक हमारी जो पूजा पाठ की क्रिया होती है तब तक सब उठें, उससे पहले पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए हम आज के नौजवानों की बात करते हैं। देखिए आजकल के नौजवान हैं ठंडा पानी बिल्कुल भी पसंद करते हैं, गर्म पानी पसंद करते हैं। तो आप ठंडा पानी से नहाए तो इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? देखो इस शरीर को डालना पड़ता है। हम जैसा इसको बनाएंगे, जैसा डालेंगे वैसा हो जाएगा। अब जैसे हमने ठान रखी है कि हमने कोई नशा नहीं करना, ठीक है ना, और नशा करेंगे तो हमें उल्टी आएंगी या कुछ भी ऐसा गलत होने लगेगा शरीर के अंदर। तो ये इसको डालना पड़ता है शरीर को। हमने अब जैसे साधु हैं हम, ठीक है, तो हमने इसको डाल रखा है, इसमें इसको हमने अपना लिया, तो इससे हम उसी में डले हुए हैं। तो साध्वी माता हमारे साथ खड़ी है। साध्वी माता का आखिर क्या काम रहता है? काम तो ये हमारी शिष्य हैं, अंचल नाथ नाम है इनका, ठीक है। इनके दादा गुरु मुकेश नाथ है, मेरे वो गुरु हैं, और इनका तो यही काम है कि यहाँ की ये मेहनत है। और मेरे साथ में जैसे कि भाई किसी कार्य में झाड़ा लगाना हुआ मेरी उपस्थिति में, तो बाकी कारोबार ये संभालते हैं। जी धन्यवाद। देखिए जो महाराज जी ने काफी तरीके अच्छी तरीके से बताया कि जिस प्रकार से जो आज के युवा है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि जो आजकल के युवा है वो नशे की ओर तो जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके माता पिता है वो भी काफी इन जो दुविधा होती है इनसे दुखी रहते हैं। तो जो महाराज ने बताया कि जो हमारा हठ होता है उससे हम योग करते हैं, जिससे कि हमें शांति मिलती है और जो आम लोग हैं उनको भी एक तरह से संदेश जाता है। तो हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये वो मटके रखे गए हैं जिनके अंदर शाम को पानी भरा जाता है, और शाम को पानी भरने के बाद 3 बजे जो ये महाराज जी ने बताया कि जाल वगैरह होती है, इसके अंदर हर एक मटके को धीरे धीरे करके डाला जाता है। फिर जो पानी पड़ता है वो महाराज के शरीर पर पड़ता है, चोटी पर पड़ता है, चोटी से पड़कर जो पानी सारे शरीर पर इनके पड़ता रहता है। लगातार जो पानी गिरता रहता है वो उनसे कम से कम मान के चलिए कि जो पानी लगातार इनके सिर पे पड़ता है वो कितना इनको सर्दी पहुंचाने का काम करता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो हठ योग बोलते हैं उसको पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो हम आपसे अपील करना चाहें कि अगर अभी आप भी ऐसी प्रकार की पूजा वगैरह करते हैं तो ठंडे पानी से नहाने की क्रिया को ना आजमाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा शरीर किस प्रकार का है, तो पहले शरीर को ढलना पड़ता है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जुन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।